देखिए कुछ तो कांग्रेस के ऐसे नेता है अंदर अंदर चाहते हैं कि भाजपा ही रहे। मैं सच कहता हूँ, मैं अनुभव किया हूँ कि तो ये चाह रहा हूँ कि जब ये चुनाव घोषित हो जाए ना, चुनाव घोषित होने के बाद बहन जी को एक स्ट्रेटेजी बनाया जाए कि चुनाव घोषित होते बहन जी को अंदर लिया जाए। 15% वोट भाजपा का इंटैक्ट है, उसमें कोई हाथ नहीं लगा सकता, ना अखिलेश लगा सकता हूँ ना बहन जी ले सकती हैं। हर जात की तो पार्टी बन गई है, तो जात की पार्टी जब बनी है तो जात की पार्टी वाला बिक रहा है, वहाँ जाके खरीद रहा है वो। आप तो पिछले चुनाव में लोक असेंबली में 4 बना था ना, और चारों में भाजपा ने गठबंधन कराया था। सोचिए कि हम शूद्रों का गठबंधन भाजपा कर रही है। साथियों, अभी हमारे साथ में शूद्र शिव शंकर सिंह यादव हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। तो अभी लोकसभा का चुनाव आने वाला है, तो सर क्या सोच रखते हैं इनसे जानने के। सर इसको कैसे देख रहे हैं, लोकसभा का चुनाव अभी आने वाला है। शुक्रिया, धन्यवाद आपको, चैनल को और देखने वालों को भी। देखिए 2024 तो सच बात है सामने है। अभी चुनाव जो 5 राज्य का हुआ है, इसमें बड़ी उम्मीद थी कि भाजपा को जो है पटकनी मिलेगी। कांग्रेस कुछ हद तक उम्मीद थी, लेकिन कांग्रेस भी सच कहिए तो एक तरह से साथ नहीं दिया। चाहे जो भी कारण हो, या तो उसने गठबंधन नहीं किया, या तो घमंड में रही होगी कि हम कर्नाटका इतने अच्छे जीते हैं तो ये पांचों में हम खुद मजबूती से जीत लेंगे, तो इंडिया के गठबंधन हम बार्गेन करेंगे। सच बात तो ये है, उसने यही सोचा कि पांचों राज्य जीतेंगे तो इंडिया में जो गठबंधन बनेगा लोकसभा में, उसमें पूरी ताकत के साथ सबको दबा के गठबंधन करेंगे। उसका एक घमंड जो है चकनाचूर हो गया है। अब वो चकनाचूर तो उसका घमंड गया, तो लेकिन दुर्भाग्य तो अपने देशवासियों का हो गया। अब आपने सवाल पूछा 2024 का, देखिए 2024 के लिए मैं भी बहुत चिंतित हूँ। जिस तरीके से 8-9 साल से सरकार चल रही है और चला रही है, जिस तरह से बढ़ रही है आगे, उस स्थिति में आज हम आपसे इंटरव्यू देने के लायक हूँ। आज मैं हूँ, थोड़ा सा संविधान का ताकत है, चाहे जो कुछ भी है अभी उतना वो ताकतवर नहीं है, कहीं ना कहीं डर बना हुआ है, उनको भी बना है। ये बात नहीं कि वो भी डरे हुए हैं, वो भी डरते हैं, लेकिन ये है कि 2024 में अगर ताकतवर होके आ गए तो हम आपके सामने इंटरव्यू देने में प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। ये मैं महसूस कर रहा हूँ। तो मैं यही अपने देशवासियों से कहता हूँ कि भाई इंडिया गठबंधन बना है, उसे छोटी मोटी बातें भुला दो, ईगो खत्म करो, ईगो खत्म करो, एक ही विचार रखो, एक ही चीज़, किसी भी तरह से भाजपा को आने नहीं देना है। जो भी भाजपा को जिताएगा हम उसको वोट देंगे। अपने जीतने के लिए मत चुनाव लड़ो कि हम जीतेंगे। कौन हरा रहा है भाजपा को, उसको जिताओ। हम सभी को बोल रहा हूँ, अखिलेश को भी बोल रहा हूँ, तेजस्वी को भी बोल रहा हूँ, इवन कांग्रेस को बार बार मैं कई इंटरव्यू में दे चुका हूँ। अब मैं तो बहुत उम्मीद किया था, मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि कांग्रेस थोड़ा अपने दिमाग में परिवर्तन लाए, कांग्रेस अपने में थोड़ा बदलाव करे, थोड़ा झुके। अगर तुम ब्राह्मणवाद से और भाजपा के ब्राह्मणवादी पार्टी पाखंड से लड़ना चाहते हो तो टोटल आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए आर पार सामने आओ ना यार, गुप छुप क्यों आ रहे हो? सीधा आमने सामने आओ, आमने सामने बात करो, और जिस चीज़ पर आगे बढ़ो उसके खिलाफ तुम काम करो। अगर वो ब्राह्मणवाद के वर्चस्व बढ़ाने की बात कर रही है तो कांग्रेस का कर्तव्य बनता है कि ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद के खिलाफ जाए। जो भी उसके पास कट्टरपंथी ब्राह्मण, उसको निकाल फेंको। कट्टरपंथी ब्राह्मणों को कांग्रेस अपने यहाँ से हम तो करेंगे निकाल फेंके, और देखिएगा हर आदमी जाना शुरू कर देगा। पंथी बोल रहा हूँ, कट्टरपंथी वही कांग्रेस को गुमराह करते हैं। और वो देखिए कुछ तो कांग्रेस के ऐसे नेता है अंदर अंदर चाहते हैं कि भाजपा ही रहे। मैं सच कहता हूँ, मैं अनुभव किया हूँ कि कांग्रेसी भी बहुत से चाहते हैं कि भाजपा ही जीते, क्योंकि उनका उनमें इनडायरेक्ट जो है वो भविष्य दिख रहा है, अपना इतिहास दिख रहा है, वो अपना वर्चस्व दिख रहा है, ब्राह्मणवाद का वर्चस्व दिखाई दे रहा है कि भाजपा ठीक कर रही है। इसीलिए कांग्रेस बार बार धोखा खा रही है, और उसका मेन लीडर जो है, चाहे राहुल गांधी हो या चाहे खड़गे साहब हो, इस चीज़ को उनको देखना पड़ेगा कि इंडिया गठबंधन जो बना हुआ है, तो इस इंडिया गठबंधन को और मजबूत करने का हो सकता है। जैसे मान लीजिए को बड़े बड़े पार्टी भी दिखाई दे रहा है, जैसे मान लीजिए कि एक ओवैसी साहब है, उनको भी साथ में लेना चाहिए, चंद्रशेखर रावण है, उनको भी साथ में लेना चाहिए, बीएसपी के जो बहन कुमारी मायावती है, उनको भी साथ में लेना। अगर ऐसे ऐसे लोगों को अगर आप इग्नोर करके चलिएगा तो क्या लगता है 24 में आप भाजपा को रोक पाइएगा? नहीं, देखिए इग्नोर की बात नहीं है, कोशिश तो इंडिया कर लेगी। कोई आना ही नहीं चाहेगा तो क्या करोगे आप?
बहन जी तो सीधा बोल देती हैं कि हम नहीं आएंगे, और उनके यहाँ सर मनाने का हो सकता है, वो मतलब सब जानना चाहिए कि वो क्या चाहती हैं, क्योंकि उनका भी इंडिया के अंदर में कोई भी ऐसा बूथ नहीं है जहाँ पर बीएसपी का वोट नहीं है। आज भी मैं जानता हूँ कि यूपी में तो अभी भी 5-10% कांटेक्ट वोट है, इसीलिए जब तक बहन जी रहेंगे दूसरा कोई भी लीडर, बहुत से लोग छटपटा रहे हैं बहन जी को हटाओ, बहन जी को ख़त्म करो और उसकी जगह लेने की, कहाँ कोई हो रहा है। लेकिन सवाल ये है, इंडिया गठबंधन में बहन जी पर डिपेंड करता है। ऐसे बहुत से नेता हैं, आप लाख रगड़ लो, लेकिन इंडिया गठबंधन में नहीं। जिनके पास सीबीआई का, ईडी का डर है या किसी तरह का दबाव है, वो नहीं आ सकते। उनको बार बार अपने फंदे का डर है कि हम जेल जाने से अच्छा है मैं चुपचाप इधर पड़ा रहूं। जेल से लोग डर रहे हैं, मैं सच कर रहा हूँ, राजनीति में देख रहा हूँ। बहन जी की बेटा यही हालत है। नहीं बताइए कि कौन सा कांसी राम साहब ने क्या सपना देखा था, पूरा भारत बौद्धमय बनाने का सोचा था, जय भीम जो है पूरे देश भर में गूंज गया था। आज क्या है, हम बाम सेप में काम करने वालों को इतने मान सम्मान इज्जत थी कि मैं अगर एक बार मायावती बहन कांसी राम की और मुलायम की संयुक्त गवर्नमेंट बनी थी ना, तो हम दीर्घा गैलरी में गए थे, वहाँ एमएलए एमपी मंत्री भी दौड़ के आते थे, अरे आप बाम सेप के हो, अरे झुक के मतलब नमस्ते करते थे। वो कहाँ रह गया। कांसी राम साहब ने, देखिए एक बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ, कांसी साहब ने हर जातियों के वर्चस्व को बढ़ाया। जिस जात को कोई नहीं पूछता था पॉलिटिकल में, उसको ले लेके आए और उन्होंने इतना बड़ा वर्चस्व बढ़ा दिया। और उसका नेगेटिव फैक्टर क्या आ गया, उसका नेगेटिव रिस्पांस क्या आ गया कि हर जात के लोग पार्टी बना लिए और वो हर जात के पार्टी बना के बार्गेन कर रहे हैं, बिक रहे हैं, चौराहे पर खड़े हैं, मैं पार्टी बनाया हूँ फलाना जात को, मुझे खरीदने वाला कौन है, बार्गेन करने को तैयार है। ये कारण है कि भाजपा ताकतवर है। तो मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा अपने बहुजन समाज का किसी का सब गिरवी रख दिया गया है, बुरा मत मानना। टोटल, अरे हमारे जैसे हजारों लोग हैं जो पूरी लाइफ काम किया, आज कहीं भी कुछ नहीं है, पूरा गिरवी रख दिया गया है, समझे ना। या कि ये गलतफहमियाँ अगर ताकतवर होके शुरू ना करें, हम तो ये चाह रहा हूँ कि जब ये चुनाव घोषित हो जाए ना, चुनाव घोषित होने के बाद बहन जी को एक स्ट्रेटेजी बनाया जाए कि चुनाव घोषित होते बहन जी को अंदर लिया जाए, और एक बार चुनाव अगर इंडिया जीत गई ना तो बहन जी का डर खत्म हो जाएगा, तब बहन जी खुल के आ जाएंगे। ये ईवीएम जब तक है इस देश में, तब तक ना यहाँ पर बीजेपी जा सकती है और नहीं कांग्रेस जा सकती है। क्यों? क्योंकि फेरी वाला ये काम है लोग करते हैं। देखिए हम तो कह रहे हैं कि सिर्फ ईवीएम ही नहीं है, वो हर तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। ईवीएम धमका के वोट लेते हैं, पैसे से खरीदते हैं, ईवीएम के थ्रू भी हेरा फेरी करते हैं, बदलते हैं, मशीनें चेंज करते हैं, कई चीज़ों से, कई फैक्टर से है। लेकिन मैं सबसे बड़ी बात ये कहता हूँ कि उसके किनारे हट के अगर कोई बिके ना, नेता बिकता है। आपको बता दूं 15% वोट भाजपा का इंटैक्ट है, उसमें कोई हाथ नहीं लगा सकता, ना अखिलेश लगा सकता हूँ ना भांजी ले सकती हैं, मेरा दावा है 15%। इसके बाद 10% उसको वोट लेना है, 10% में 2%, 1% बराबर बैठ के घर घर जाके कैलकुलेट करके करते हो, रात दिन काम कर रहे हो उसके लिए। भाई उसको क्यों नहीं देखता कोई, हर आदमी खाली ईवीएम, हम तो ईवीएम पर ज़्यादा जोर नहीं देता हूँ। अगर मान लीजिए ईवीएम से लेता है, लेकिन आपने सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक संरचना को, ब्राह्मण को आपने नेस्तनाबूद कर देंगे तो कहाँ किस पर राज करेगा वो। लेकिन हमारे लोग सबसे बड़ी कमी है ये धोखा। मैं तो कह रहा हूँ हमारे लोग शूद्र समाज जो है, SC ST OBC, ये अपने को बरगलाने के लिए ज़्यादा ईवीएम पर जोर देते हैं। अब जैसे कि ओम प्रकाश राजभर है, आप बताओ कौन सी जाति है जो अखिलेश को वोट देगी, चाहे तेजस्वी को देगी। हर जात की तो पार्टी बन गई है। तो जात की पार्टी जब बनी है तो जात की पार्टी वाला बिक रहा है, वहाँ जाके खरीद रहा है वो। आप तो खरीदने की ताकत है नहीं, कांग्रेस भी नहीं खरीद सकती है और कोई नहीं खरीद सकता है, भाजपा खरीद के ले जाती है, डरा के धमका के, है ना, जैसे भी ले जाती है ना। तो उस पर क्यों नहीं ज़्यादा बहस करते हो, ईवीएम पर क्यों करते हो। मैं सबसे बड़ा दोषी इन लोग गधों को मानता हूँ यार। अरे ऐसे लीडरों को पकड़ो, कहो कि नहीं तुमने जात की पार्टी बनाया है ना, तो कभी भी किसी भी सूरत में, किसी भी हाल में भाजपा के पास नहीं जाना। अगर शूद्र है तो SC ST OBC सभी को बोलो, कुशवाहा हो चाहे यादव हो, जो भी हो जात की पार्टी बना रहा है, यादव लोग बना रहे हैं, कुशवाहा बना रहे हैं, मौर्य बना रहे हैं, राजभर बना रहे हैं। तो जब वो जा रहे हैं तो उनको 10% चाहिए। अब कहाँ ईवीएम चला रहे हो, पहले अपने लोगों को पकड़ो और अपने साथ खींचो, उनको सबक सिखाओ। भाई नहीं, हमारे साथ रहना है तुम्हें, तो हमारे भाई हो,
लास्ट तक हम ही तुम्हें काम देंगे, वो काम नहीं देंगे। और वहाँ तुम जाओ, तुमको वहाँ बनिहार की तरह रखेंगे, झाड़ू लगाने को पड़ेगा। हमारे यहाँ आओगे तुम्हें हम मान सम्मान इज्जत देंगे। अपने भाई के साथ रहो, अपने परिवार के साथ रहो, अपने घर में रहो, भाड़े के घर में मत जाओ। ये हमें उनको भी पढ़ाना पड़ेगा, सिखाना, समझाना पड़ेगा। कभी नहीं जीत सकते भाई, ईवीएम का कितना करेंगे, लेकिन 85 में कितना ले जाएंगे। लेकिन नहीं, हमारे लोग जा रहे हैं उनके पास, और दिख रहा है, मैं देख रहा हूँ। पिछले में एक चुनाव का मैं यहाँ का देखा था, तेजस्वी के सामने कितनी भीड़ होती थी, लेकिन 4 गठबंधन बना था पिछले चुनाव में। यहाँ लोक असेंबली में 4 बना था ना, और चारों में भाजपा ने गठबंधन कराया था। सोचिए कि हम शूद्रों का गठबंधन भाजपा कर रही है, और उनके इशारे पर चल रहे हैं कि तुम इधर जाओ, तुम उधर जाओ, तुम उधर जाओ। और सब जो है क्या करते हैं, ओबीसी SC का ही वोट काट रहे हैं। तो कैसे जीतोगे? आज यही कारण है कि लगातार मतलब ये पीछे हो रहा है, पीछे हो रहा है। तो साथियों देखिए, मैं सर से तमाम मुद्दे पर मैं बात विचार की, पूरा बात आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके अपना प्रतिक्रिया बताइए। वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, पेज को फॉलो कीजिए, यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। जय भीम, जय भारत।